मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे चारों दीवारें अलग अलग टाइप की पेंटिंग से भरी हुई हैं। जी सारा काम आपका है? जी बिल्कुल। क्या कहती हैं ये तस्वीरें? मेरी पर्यावरण के संरक्षण में और जो अभी घात हो रहा है जी। कैपिटलिज्म के होते हुए मेरा उस पर क्रिटिक बहुत रहता था। अच्छा। हमारा भी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो उधर आप अलग तरीके का उपभोग देखते हैं। तो वो टिप्पणियाँ या क्रिटिक इन कामों पे वैसे आने लगी थी। मध्य प्रदेश में जैसे पापा जी क्योंकि जियोलॉजी करते थे तो ज़मीन के बारे में बहुत कुछ बताते थे। बिल्कुल। और क्योंकि किसान की फैमिली से हैं तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता तो है आपका। तो आइडिया ये था कि जैसे मैं सुंदर पेंटिंग्स को क्रिटिक के तौर पे लाना चाह रही हूँ कि एक आम व्यक्ति की तरह अगर कोई इन पेंटिंग्स को देखेगा तो उसे लगभग सेम नजर आएंगी। एग्जैक्टली। लेकिन आपने क्योंकि ये बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगी। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को समझाएं कि इसके पीछे का थॉट क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या कहती है। नज़रिया जैसे ये 4 का सेट था तो ये था कि आप ऊपर से नीचे देखेंगे जी। कि अगर घास इधर पे है बिल्कुल। तो घास के आगे क्या है। जैसे आप फोटोग्राफी में एक फ्रेम चूज करते हैं ना। बिल्कुल। तो मैं उस फ्रेम वाले सेंस से आगे बढ़ रही थी कि अगर मेरे को घास दिखती है तो घास के आगे ये है लैंडफिल, जहाँ पे पानी के आसपास प्लास्टिक और सब संक्रमण, पानी को संक्रमित करने वाली चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं उसको दर्शाने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए की गई है। उसमें भी वही था। आपने बात की कि आपके पापा जी जियोलॉजी की काफ़ी समझ बचपन से ही देते आए हैं आपको, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों का प्रभाव रहा कि आपने इस फील्ड को चुना। मैं थोड़ा सोशलिस्ट इंक्लिनेशंस मेरे हमेशा से रहे हैं जी। लेकिन फिर मैं जब मेरे को समझ में आता था कि मेरा पेंटिंग में और आर्ट में रुझान है तो मेरे को जिम्मेदारी लगती थी कि ये इसको दर्शाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। जहाँ पे जैसे अब मैं जैसे राइटर्स को पढ़ती हूँ, हम साहित्य की और आर्ट की, कला की जिम्मेदारी जब ली जाती है तो आपको सत्य भी दिखाना पड़ता है। मैं इस माध्यम के ज़रिए। आपकी लैंग्वेज कुछ और है। हाँ। अच्छा, राजनीतिक परिवार रहा है आपका जी। कैसे खुद को राजनीति से दूर रखा? मेरे को एक बार मेरे दोस्त ने बोला था कि हर चॉइस पॉलिटिकल होती है जी। लेकिन ये मेरा तरीका है शायद उस पॉलिटिक्स को दर्शाने का या क्रिटिक को। जी। आप या तो समाज सेवा के लिए जाते, जो मेरे पिताजी बोलते रहे कि वो समाज सेवा के लिए आए हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं उसमें रुझान रखती हूँ लेकिन शायद माध्यम ये होगा। जैसे दादाजी भी ड्रॉ करते थे, पापा जी पॉटरी करते थे गांव में, जैसे लोकल जो कुम्हार हैं उनके साथ बैठते थे। सामाजिक जिम्मेदारी के चलते हुए उन्होंने ये पाथ चूज किया। मेरा ये प्रिविलेज है कि मैं ये कर पा रही हूँ। बहुत सुंदर बात कही आपने। और भी आपका काम मैं दिखाना चाहूँगी दर्शकों को। ये तस्वीरें क्या हैं? ये एक्चुअली कंसेप्चुअल काम था। मैं लैंडस्केप्स के ऊपर काम करती थी और पर्यावरण की समझ, तो हम स्पोर्ट्स में आइस लगाते जब स्वेलिंग आती है। बिल्कुल। तो एक वो आइस एज अ हीलिंग फैक्टर को मैं प्ले कर रही थी कि हम पर्यावरण को हील कैसे कर सकते हैं। ओके। अच्छा, पेंटिंग्स बहुत तरीके की होती हैं। आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट कैसे टाइप की पेंटिंग्स में है? क्रिटिक्स पे ज़्यादा है और मैं फिक्शन में भी, मतलब फिक्शनल राइटिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि आप नैरेटिव्स कैसे बिल्ड कर पाएंगे। आप शब्दों को रंगों के माध्यम से दिखाना चाहती हैं। हाँ।